To create a table in HTML, you have to mention a style. स्टाइल के अंदर आपने टेबल मेंशन करना है, कॉमा, टेबल के हेडिंग के लिए, टेबल डेटा फिल करने के लिए आपने उसकी बॉर्डर लगाना है, उसके चारों साइड्स में बॉर्डर लगाना है। उसके लिए आप साइज़ मेंशन कर दो कि 2 पिक्सल साइज़ हो और कलर कौन सा हो बॉर्डर का, ब्लैक। आफ्टर दैट स्टाइल को आपने बंद कर देना है। फिर आपने यहाँ पे बॉडी सेक्शन शुरू कर देना है। देन यू हैव टू मेंशन द हेडिंग, जो आप चाहते हो कि टेबल के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ये बोल्ड में लिखा है, देन वी यूज़ हेडिंग टैग H1 एंड एंड में भी /H1। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लोज दिस। फिर आपने बाद में टेबल का स्टाइल बताना है कि उसकी विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए। नाउ यू हैव टू मेंशन द टेबल रो। आफ्टर दैट यहाँ पे अब आपने टेबल रो, फर्स्ट टेबल की जो रो बनानी है उसके अंदर हम हेडिंग लिख रहे हैं। पहला है नेम, फिर दूसरा हेडिंग है फादर नेम, फिर है नेक्स्ट सिटी। मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। इस सबको मेंशन करने के बाद हमने टेबल को बंद कर देना है और टेबल रो यहाँ पर हमने शुरू किया था, यहाँ पे हमने टेबल रो को बंद कर देना है। टेबल रो को बंद करने के लिए हमने स्लैश यूज़ करनी, TR, और इसको बंद कर देना है। लेट्स प्ले दिस, इसको रन करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। Whenever you do any changes over here, you have to press Control S, Control प्रेस करके फिर S प्रेस करना है, सो दैट, और नेक्स्ट जब भी आप इस पे आते हो वेब ब्राउज़र के ऊपर, देन यू हैव टू प्रेस रिफ्रेश और फिर F5 बटन। ओके, हमने यहाँ पे शो किया था नेम एज, यहाँ पर शो हो रहा है, फिर फादर नेम, ये हेडिंग थे, और थर्ड वन था सिटी, H फॉर हेडिंग। तो ये हमने हेडिंग लगा दी है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे नेक्स्ट टेबल की रो, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ओके, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा था TH, हर एक के लिए हमने TH लिखा था क्योंकि हमने हेडिंग लगाना था। अब उसी हेडिंग के अंदर हमने डेटा फिल करना है। फॉर एग्जांपल नेम में हमने सुमन नेम दिया है, फादर नेम्स के लिए हमने डेटा कौन सा फिल किया है, जतिंदर सिंह, और सिटी के लिए हमने अमृतसर जो है वो लिख दिया, और टेबल रो को हमने फिर से जो शुरू किया था उसको हमने क्लोज कर दिया। ओके, अगर हम इसको अब सेव करके यहाँ पर आके इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं, देन व्हाट विल हैपन, एक डेटा जो है सिंगल डेटा फिल हो गया एज वी हैव डन हियर। आई थिंक यू गेट इट। फिर से अब अगर हमने और लिखना है, टेबल के अंदर डेटा फिल करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको ही कॉपी कर लेते हैं, इनको जस्ट तीनों को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल टू डू। यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं, मैं अपना नाम लिख देती हूँ, फादर का नेम कुछ और लिख देते हैं, अमृतसर की जगह पे हमने इसको लिख के अब मैंने इसको Control S, दैट अगर हमने यहाँ पर 50% की जगह 20% कर दिया और Control S प्रेस कर दिया है, आके F5 प्रेस करेंगे तो यू कैन सी द चेंजेस। हमने इसको 20% कर दिया था, यहाँ पे विड्थ जो है वो 20% होगी, तो वो पूरे पेज के अकॉर्डिंग 20% इतना आता है। ओके, आई थिंक टेबल क्रिएट करना इज़ वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंसर्ट द हेडिंग, देन डेटा फिल करना है। डेटा फिल करना इज़ द सेम थिंग, चाहे आप 10 बार कर रहे हो तो सेम होगा प्रोसीजर। सिंपल सा मेथड है, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट एनी इमेज देन व्हाट यू हैव टू डू, मेंशन HTML। बॉडी सेक्शन के अंदर आपने एक छोटा सा कोड लगाना है, इमेज सोर्स IMGSRC, और डबल क्वोशंट के अंदर यू हैव टू पेस्ट द लोकेशन और एड्रेस ऑफ दैट पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल ये डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास पिक्चर है, मैंने इसको राइट क्लिक किया है। अब मैंने यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है,
इसको साइड पे कर लेते, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, देन यू हैव टू ओपन दिस। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, कॉपी करना है इसको राइट क्लिक करके, लोकेशन को यहाँ पर आके आपने राइट क्लिक एंड पेस्ट, ठीक है। देन आपने इसको स्लैश यूज़ करनी है और इस फोटोग्राफ का नेम कॉपी करना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लो और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। देन आपने यहाँ पे डॉट, इसकी टाइप देखो कौन सी है, डॉट PNG। यहाँ पर आप सीधा ही लिख सकते हो डॉट PNG और डबल क्वोशंट के साथ बंद करके आपने इसको बंद कर देना। अब आपने इसको सेव करना है और जहाँ पर ये फाइल पड़ी है आपने उसको ओपन कर, आई हैव टू क्लिक ऑन दिस। नेक्स्ट है जी कि अगर आपने लिस्ट क्रिएट करनी है, चाहे वो ऑर्डर्ड लिस्ट हो चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, तो आपने ये वाला सिंबल, ये वाली कोडिंग जो है यूज़ करनी है। OL से शुरू होगी, उसके बाद लिस्ट टाइप करने के लिए LI यूज़ होगा, लिस्ट आइटम, और आपने एंड में ऑर्डर्ड लिस्ट को बंद कर देना। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये है जब आपकी आउटपुट आएगी देन आपकी आउटपुट इस तरह से आएगी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इसके जो नंबर्स होंगे स्टार्टिंग पे अपने आप लग जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे UL लगा देते हो, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आप UL मेंशन करके कंट्रोल S करोगे, देन यहाँ पे आके यहाँ पे आप रिफ्रेश बटन प्रेस करोगे तो यू कैन सी द चेंजेस। ओके, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, टाइटल लगाया हेड के अंदर, हेड बंद कर दिया है। ये इसलिए ताकि हमारा यहाँ पर ऑप्शन आ जाए अनऑर्डर्ड लिस्ट। यू कैन सी, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए जो हमने टाइटल में लिखा है वो सब कुछ यहाँ टाइटल बार में लिखा आ गया है। आफ्टर दैट जो हेडिंग 2 यूज़ किया है, मतलब ये बोल्ड में लिखा आएगा लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, ये इस तरह से आपके सामने आ गया है। अगर आप यहाँ पे इसको आप छोटा करके लिखना चाहते हो तो इसको सेव करो, यहाँ पे आगे रिफ्रेश करो, देन यू कैन सी कि लिस्ट ऑफ फ्रूट्स जो लिखा हुआ आ रहा है वो छोटा आ रहा है ना। तो अब अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने बनानी है उसके लिए आप UL यूज़ करोगे और लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, 3, 4, आपने जस्ट लिस्ट आइटम को क्लोज करना है, ये टैग लगेगा और आपने बॉडी और HTML को बंद कर देना। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड डू प्रैक्टिस ऑफ दिस। To create a link in HTML, we use anchor tag. To define the anchor tag, we use A, and there will be an attribute that is href equals to double quotient. In the double quotient, we will paste the address of that file. For example, I want to add this one. Right click over here, go to properties option, copy the location of the particular file, right click and copy, paste it over here just by control V, use slash symbol, and after that copy the name of file, paste it over here by using copy and paste dot, use extension. Extension is type of file. Type of file is .docx. You have to mention a wording over here जिसको क्लिक करके आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। As I have written over here, click here to open the MS Word file. After that, we have to close the anchor tag by using slash symbol. To see the output, open this file temp, and you can see that this word has created a link. इसमें क्या होगा, जो ये वर्डिंग है ये आपकी एक एज ए लिंक क्रिएट हो गई है। व्हेनेवर यू क्लिक ऑन दिस,
आपकी ये फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। क्लिक ऑन दिस, इट विल आस्क यू टू ओपन, क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन and it will be open. Thank you.